Hello student, this is NCERT Maths class 9th exercise 9.4 question number 5. The question is in figure 9.33 triangle ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. If AE intersect BC at F then so that first part is area of triangle BDE equals to 1/4 of area of triangle ABC. ठीक है, इसमें बहुत सारा पार्ट है तो फिगर को देखने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने पेज पे सॉल्व करके अटैच किया हुआ है. अब मैं उसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. मैंने खुद से कंसिडर कर लिया कि H एंड G आर द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB. Hence triangle ABC will be divided into 4 triangles of equal area. ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले के एक्सरसाइज में कर चुका हूँ कि ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. तो यहाँ से बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AGH इक्वल्स टू BGD इक्वल्स टू DCH इक्वल्स टू GDH इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. नाउ इन ट्रायंगल BDG एंड ट्रायंगल BDE दोनों ट्रायंगल सेम बेस BD पे है और BGD इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, तो यहाँ BED भी क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. यहाँ पे देख लेते हैं हम BGD और BDE में BD इक्वल्स टू BD कॉमन बेस है. BG इक्वल्स टू BE. BG जो होगा किसके इक्वल होगा, BG किसके इक्वल हो गया, BE के. BG किसके इक्वल हो जाएगा, BE के. एंड DG किसके इक्वल हो जाएगा, DE के. तो बोल सकते हैं फ्रॉम ट्रिपल एस ट्रायंगल BDG इक्वल्स टू BDE. इसलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDG इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके इक्वल है, BDG किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को अगर देखें यहाँ पे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED. BDE equals to area of triangle AED, क्योंकि both the triangles are on the same base BDE and DE is parallel to क्या है, AB. तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. अब मैंने क्या किया, दोनों ट्रायंगल से FED का एरिया माइनस कर दिया. ठीक है, तो ट्रायंगल BDE से अगर EFD माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, BEF मिलेगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF. वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल AED से EFD अगर माइनस कर दिया था AFD बचेगा. तो यहाँ पे AFD हो गया. तो इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD. दो स्मॉल ट्रायंगल के सम के बराबर कर दिया. तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF, क्योंकि AFD किसके इक्वल है, BEF के. अभी मैंने इसको प्रूफ किया था. ठीक है, इसको तो यहाँ से हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, क्योंकि दोनों को सम करने पे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABE. इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया. अब यहाँ पे देखते हैं कि AD क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ABC का. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो अब ABC को क्या लिखा जा सकता है, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BED. अभी प्रूव किया था. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टू कैंसिल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BED हो गया. ठीक है, एरिया ऑफ ABD क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BED. अब इक्वेशन 2 और 3 से देखें तो ABD क्या है, ट्वाइस ऑफ BED है और ABD ABE के इक्वल है. तो यहाँ से बोल सकते हैं एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABE. इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE. ठीक है, अब थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BEC. ठीक है, तो थर्ड पार्ट में देख लेते हैं. थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
BEC, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस बी पे है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस BE एंड AC। ठीक है, तो ABE और BEC दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे ABE को क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BEC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC के इक्वल है, इससे पहले जस्ट प्रूफ हुआ है। तो यहाँ से ABD को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो यहाँ से क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। तो ये थर्ड पार्ट यहाँ से प्रूफ हो गया। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ BEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFD मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस D पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड AB है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। ठीक है, अब दोनों के एरिया से EFD का एरिया माइनस कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD, और ये मुझे प्रूफ करना था फोर्थ पार्ट में। ठीक है, और यहाँ से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट के मुझे क्या प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BEF। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं यहाँ से। फिफ्थ पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल BD अभी प्रूफ किया था 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था। फोर्थ पार्ट में अभी जस्ट प्रूफ किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD जो होगा एरिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ EFD का होगा। इसको रफ में यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये शो कर देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD। तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC यहाँ पे ऐसा कुछ है और D यहाँ पे मीडियन है। ठीक है, तो A B C E D F, इसके बाद में और क्या था, यहाँ से D को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हाइट को H ले लिया। ठीक है, और ट्रायंगल BD के हाइट को यहाँ से स्मॉल h ले लिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BED 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो वहाँ से एक रिलेशन मुझे मिल जाएगा H इक्वल्स टू 2H। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू FD इंटू कैपिटल H यानी 2H, और एरिया ऑफ EFD कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू FD इंटू स्मॉल h। तो यहाँ से क्लियर है कि AFD का एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ EFD के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD। ठीक है, तो ये फिफ्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD इक्वल्स टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। तो यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC को अगर फिगर से देखो तो क्या हो जाएगा, AFD प्लस ADC के इक्वल होगा। AFD को ट्वाइस ऑफ EFD लिख सकते हैं, अभी जस्ट प्रूफ किया है, और ADC का है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC है, क्योंकि AD मीडियन है। वैसे ही यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AFD तो वैसे ही रहेगा। अब ABC को क्या लिखा जा सकता है, 4 टाइम्स ऑफ BED, ये भी प्रूफ किया हुआ है पहले। तो ये यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ EFD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्या हो गया, BDE। अब ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ EFD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ AED, क्योंकि BED और AED क्या है, सेम बेस किस पे है, D पे है, और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है, तो दोनों का एरिया जो होगा यहाँ से सेम होगा। तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ EFD। अब AED को क्या लिखा जा सकता है, AFD प्लस EFD। तो दो पार्ट में चेंज कर दिया इसको।
तो ये 2 EFD और 2 EFD 4 EFD हो गया, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AFD को फिर से मैंने EFD लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 8 टाइम्स ऑफ EFD, हेंस एरिया ऑफ AFC इज 8 टाइम्स ऑफ FED, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल FED इक्वल्स टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और यही मुझे प्रूफ करना था।